वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डीएसएबी बोर्ड के पीआरटी एग्जाम्स के। तो कल हमने किए थे 10 नवंबर, ठीक है। 10 नवंबर का हमने मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व किए थे। और आज हम करेंगे 10 नवंबर के आफ्टरनून के जो क्वेश्चंस होंगे 20 वो करेंगे। उससे पहले हमने कल जो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से हमने 18 कर लिए थे और 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे। तो सबसे पहले हम इन 2 क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 नंबर वाला जो आफ्टरनून के जो 20 क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनफॉर्चुनेटली एट अ पार्टी योर फ्रेंड फॉल्स over you on a soft drink. What would be his best course of action? एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेय गिर जाता है, उसकी सर्वोत्तम कार्रवाई क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शन है। आप उस पर हंसेंगे? नहीं, हंसेंगे नहीं, हमारे कपड़े खराब रखे हैं और हम उस पर हंसेंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। आप उसे डांट लगाएंगे, ठीक है, डांटेंगे उसको, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई उसको डांट देंगे। नंबर 3, आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन फिर भी नाराज होंगे। हाँ, ये हम कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बट हम अपनी नाराजगी भी उनको जाहिर करेंगे। और नंबर 4, आप उसकी भी पोशाक खराब कर देंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो जो नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। 19 के बाद 20 आता है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। टोमेटो, ठीक है। तो टोमेटो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओ हो जाएगा ये टी, ये ए एम ओ टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओ टी ए एम ओ टी, ओ टी ए एम ओ टी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो ये तो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये हमने कर लिए है। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपने आफ्टरनून शिफ्ट के 10 नवंबर वाले क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के। 10 नवंबर आफ्टरनून क्वेश्चन नंबर 1, कुमारन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी? कुमारन सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहे हैं, उसका मुख पश्चिम की ओर है और उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, ये एक टाइप, इसकी जो पोजीशन क्या है वो शीर्षासन की है, यानी कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो लेफ्ट होता है उसको राइट ट्रीट करते हैं और जो राइट होता है उसको लेफ्ट ट्रीट करते हैं। अब जैसे कि हमारी जो डायरेक्शंस है वो क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है। अब ये बोल रहा है कि जो उसका फेस है पश्चिम की दिशा में है, यानी कि यहाँ पे उसका जो फेस है वो कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। अब हमें बताना है कि जो उसका राइट हैंड होगा वो किस दिशा में होगा। राइट हैंड कब है, जब वो शीर्षासन में है, यानी कि उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो हमें क्या बताना है, ये दाहिना ना बता करके हमें क्या बताना है, लेफ्ट बताना है, और इसको हम सीधा खड़ा ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये सीधा खड़ा है और इसका जो लेफ्ट हैंड है हमें बताना है उसका फेस कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो इसका फेस पश्चिम दिशा में है, इसका राइट क्या होता है, इसका राइट ये होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट होता है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हमें क्या बताना है, लेफ्ट बताना है। तो उसका दाहिना हाथ कहाँ होगा, उसका दाहिना हाथ होगा साउथ की साइड में। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, साउथ, ठीक है। यही करना है। उल्टा है तो उसको जो जिस दिशा में उसका फेस है वही रखेंगे, बट जो दाहिना पूछा तो हम लेफ्ट बताएंगे और जो लेफ्ट पूछा तो हम राइट बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे m गुना n का मतलब है सिस्टर, ठीक है। गुना का मतलब क्या है, सिस्टर। यहाँ पे गुना है, उसका मतलब क्या है, सिस्टर। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज का जो ये निशान है इसका मतलब है फादर। और उसके बाद हैशटैग, हैशटैग का मतलब है मदर, ठीक है। बस हमें ये चीज़ चाहिए। और उसके बाद क्या पूछा है उसमें, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वाई इज द आंट ऑफ जेड, यानी कि वाई जेड की आंटी है, ये हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन 4 के 4 ऑप्शंस को सोल्व करके देखते हैं, फिर उसका उत्तर निकालते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, हमें सारे ऑप्शंस जो है वो सोल्व नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है, जो y है वो z की आंटी है, यानी कि जो y है वो क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे m गुना n का मतलब है सिस्टर, यानी कि फीमेल। गुना का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि m n की बहन है, m इज द सिस्टर ऑफ n, ठीक है। अब जैसे पहला ऑप्शन में उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे y है, y क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो फीमेल के निशान है वो देखने हैं। फीमेल क्या है, सिस्टर फीमेल है, तो फिर इसके लिए मल्टीप्लाई का निशान है। और जो मदर है वो भी फीमेल है, इसके लिए हैशटैग का निशान है। जो फादर का निशान है वो क्या है, परसेंटेज है। और फादर क्या होता है, मेल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फीमेल पे फोकस करना है, यानी कि सिस्टर और मदर वाले निशान पे फोकस करना है, गुना पे और हैशटैग पे फोकस करना है। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे y गुना x है, यानी कि y गुना का मतलब सिस्टर है, y मल्टीप्लाई x का y क्या है, फीमेल है, सिस्टर है किसकी, x की। तो ये हमारा उत्तर ठीक हो सकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, y सबसे पीछे दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ, जो x हैशटैग y, यानी कि x मदर है y की, बट y का तो नहीं पता, y मेल है फीमेल है, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर 3 पे आते हैं, y z दिया हुआ है और बीच में परसेंटेज का निशान दिया हुआ है, तो यानी कि परसेंटेज का निशान तो फादर पे है, यानी कि y फादर है, फादर तो होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 पे, यहाँ पे x का मतलब क्या है, सिस्टर, तो ये भी हमारा उत्तर ठीक हो सकता है क्योंकि ये भी फीमेल में। तो अब हमें यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस को ही सोल्व करना है, पहला ऑप्शन और जो 4th ऑप्शन है वो। तो पहला ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है y गुना x, ठीक है। तो y सिस्टर है x की, तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे y क्या है, सिस्टर है। सिस्टर के लिए हम सर्कल करते हैं, किसकी सिस्टर है, x की, ठीक है। आगे यहाँ पे परसेंट का मतलब है फादर, x फादर है y का, w का, x फादर है w का। और मेल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल का यूज करते हैं। तो x फादर है किसका है, w का। इसके बाद है हैशटैग, जो w है वो मदर है z की, जो w है वो मदर है z की मदर हो जाएगी। तो अब हमें बताना है y z की आंटी हो जाएगी, y z की आंटी नहीं होगी, ये भाई है, ठीक है। और भाई का जो बच्चा है वो w है, और w का जो बच्चा है वो कौन है, वो है z, तो ये आंटी नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम, जो ऑप्शन 4 है इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है y मल्टीप्लाई x परसेंटेज और z, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, यानी कि y सिस्टर है किसकी, x की। और यहाँ पे x फादर है किसका, z का, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जो मेल है मेल के लिए हम ट्राइंगल यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, ताकि हमें पजल ना हो हम, और क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो y है ये इसकी बहन है, बहन का जो लड़का होता है वो क्या हो जाएगी, ये इसकी आंटी हो जाएगी, बुआ भी बोलते थे इसको। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ राइट एरो स्टैंड्स फॉर प्लस, डाउन एरो स्टैंड है गुना, लेफ्ट एरो स्टैंड्स फॉर माइनस, अप एरो स्टैंड्स फॉर डिवाइड, और जो बोथ साइड स्टैंड्स फॉर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है वैसा क्वेश्चन ही, लगभग ऐसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसमें भी क्या करते हैं बच्चे, 4 ऑप्शंस को सोल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पकड़ना है जो डिवाइड वाला जो निशान होता है। डिवाइड क्या स्टैंड करता है, ठीक है, क्या चीज़ है जो डिवाइड बनती है, स्टैंड्स करती है। तो हमें ये पता है कि जो डिवाइड है वो क्या है, अप वाला एरो है, ठीक है ना। अप वाला एरो का मतलब क्या है, अप वाला एरो क्या है, वो डिवाइड का निशान उसका मतलब है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही ढूंढने हैं जिनका निशान जो डिवाइड है, ठीक है। तो जो अप एरो है इसमें क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड का निशान लिखूंगा। अगर मैं डिवाइड का निशान करता हूँ तो यहाँ पे 43 डिवाइड बाई 6, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा। तो हम ऐसे जो पॉइंट्स में आते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे वाले में क्या है, ये तो 6 को 2 से
डिवाइड करूंगा मैं, इसका मतलब डिवाइड होता है जो अप एरो है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो, उत्तर हो सकता है। अब अप एरो कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये 3 को मैं 2 से भाग करूंगा तो ये भी पॉइंट में आएगा, तो ये हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, पहला भी कट गया था, थर्ड भी कट गया। नंबर 4 में देखते हैं, 4 में अप एरो नहीं है तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पे 3, डाउन एरो का मतलब क्या है, डाउन एरो का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6। अप एरो का मतलब क्या था, डिवाइड था, 2, उसके बाद राइट एरो, राइट एरो का मतलब क्या है, प्लस, सबसे पहले है राइट एरो का मतलब क्या है, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब लेफ्ट एरो का मतलब है माइनस, ठीक है, 3 माइनस 6, और बोथ साइड एरो का मतलब है 5, इक्वल 5, ठीक है, जो बोथ साइड है उसका मतलब क्या है, इक्वल। अब इनको सोल्व करते हैं, ये 3 गुना 6। अब जो ये जो डिवाइड का निशान है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो 3 में से 6 गया, माइनस के 3 होता है, ठीक है। अब इनको काटते हैं तो ये 3 और 3 दिया 9, 9 में से 3 गया, क्या होता है 6, जो कि 5 के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमारा सही उत्तर क्या है, ये है। इसको अभी हम सोल्व करके देख लेते हैं। 2, डाउन एरो का मतलब क्या है, डाउन एरो स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 5। लेफ्ट एरो का मतलब क्या है, माइनस, लेफ्ट एरो का मतलब माइनस, तो माइनस 6। राइट एरो का मतलब प्लस, प्लस 2, और जो बोथ साइड एरो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल का निशान। तो यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और इनको करेंगे तो 10, तो 10 में से माइनस 4 करते हैं तो 6 आता है, जो कि 6 के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा सही उत्तर था। तो आई होप कि आप लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब इजीली सोल्व कर सकते हैं आप इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, विजय टोल्ड लीला, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इन व्हाट फॉर्म इज दैट मैन्स रिलेशनशिप विद लीला। एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने लीला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, उस आदमी का संबंध लीला के साथ किस रूप में है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने किसको कहा, लीला को कहा, ठीक है। उसकी माँ यानी कि आदमी की माँ, ठीक है, आदमी का किसका परिचय दे रहे हैं, इस आदमी का परिचय दे रहे हैं, तो इसकी माँ यानी कि आदमी की माँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आदमी की माँ, मदर। आपके पिता की यानी कि विजय किसको बोल रहा है, लीला को बोल रहा है, यानी कि लीला के पिता की इकलौती बेटी। लीला के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, लीला खुद होगी। आदमी की माँ कौन है, लीला है, ठीक है, लीला खुद है ना। तो आदमी की माँ कौन है, लीला, यानी कि ये लीला का बेटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आदमी का, यानी कि आदमी कौन है, आदमी कौन हो जाएगा, इसका बेटा, यानी कि इसका सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द बिलो सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65 और 82। तो इनका गैप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ +5, +7, +9, +11, ओड नंबर की जो काउंटिंग है वो चल रही है। यहाँ +13, +15 और +17 है, तो अगला क्या आएगा, +19 होगा। तो 19 इसमें ऐड करते हैं, 9 और 2 11, 8 और 9 और 1 10, 101 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। A cube is painted green on all its surfaces. एक क्यूब है, उसकी जितनी भी सतहें हैं उनको हरे रंग से रंगा गया है। If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, यदि इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, then how many cubes will have two sides painted in green? तो कितने घनों की 2 भुजाएं हरे रंग से रंगी होंगी। तो ये क्यूब से क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे तो ये क्वेश्चंस इमेजिनेशन वाले होते हैं, बट मैं आपके एक जो पिक्चर है क्यूब की वो यहाँ पे समझाने के लिए, सपोज ये एक क्यूब है जिसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है ना, तो यहाँ पे ये 125 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड भी कर दिया हमने। तो हमें बताना है कि 2 साइड्स पेंटेड ग्रीन जो होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो 2 साइड होंगे वो 2 साइड कौन सी होंगी, जो दिखाई देंगी, ये 1 2 3 यहाँ होगी, और 1 2 3 यहाँ होगी, ऐसे ही 3 यहाँ होंगी और 3 यहाँ होंगी। तो जो ऊपर वाली लाइन होगी वहाँ पे क्या होंगी, 3,
तीन, तीन और तीन, ये टोटल कितने हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो दो साइड होंगी, जो कॉर्नर होंगे यही होंगे जो जो दिखेंगे। तो यहाँ पे तीन तीन तीन, ऐसे ही ये भी तीन तीन तीन, और यहाँ पे भी तीन तीन, तो चार ये हो जाएंगे, एक पीछे की तरफ होगा, तो ये भी 12 हो जाएंगी। और ऐसे ही नीचे, ठीक है, तीन 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 और दो पीछे की साइड, तो ये भी 12 हो जाएंगे। तो 12 जमा 12 जमा 12, 12 36 होता है, 12 3 36। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Select the word pair from the option that shares the same relationship as the share between the words of the given pairs. उस विकल्प में से शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्मों के शब्दों के बीच साझा किए गए समान संबंध को साझा करता है। तो यहाँ पे कैमल ग्रंट, कैमल क्या करता है? घुरघुराता है, यानी कि उसकी आवाज होती है ऐसी। ठीक है, तो चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये आवाज नहीं करती ऐसे। जो मधुमक्खी होती है वो तो छत्ता अलग हो जाएगा, भेड़ भी अलग हो जाएगा, भेड़ झुंड में रहता है, ये छत्ते में रहती है। सांप, सरीसृप, स्नेक, रेप्टाइल होता है, ये भी इसका मतलब इससे मैच नहीं कर रहा है। जो डक होता है वह कैसे करता है आवाज? क्वैक क्वैक करता है ना, आवाज आवाज है ना। तो यहाँ पे भी इसकी आवाज गुरगुराने की होती है, तो जो डक की आवाज क्या होती है वो क्वैक करने की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गणेश इज टॉलर देन सुनील बट नॉट टॉलर देन राजा। Raja and Tarun are of the same height. Ganesh is shorter than Anil. Who among them is shortest? सबसे छोटा कौन है? गणेश सुनील से लंबा है लेकिन राजा से लंबा नहीं है। राजा और तरुण समान ऊंचाई के हैं, गणेश अनिल से छोटा है। उनमें सबसे छोटा कौन है? आसान क्वेश्चन है। जो गणेश है वो लंबा है किससे? सुनील से। जो गणेश है वो सुनील से लंबा है लेकिन राजा से लंबा नहीं है, यानी कि राजा लंबा है गणेश से। ठीक है, राजा और तरुण सेम हाइट के हैं, यानी कि राजा और तरुण है वो दोनों की जो हाइट है वो क्या है? बराबर है। गणेश अनिल से छोटा है, जो गणेश है वो अनिल से छोटा है, यानी कि अनिल गणेश से बड़ा होगा। ठीक है, सबसे छोटा बताना, सबसे छोटा क्या है? ये एस, एस का मतलब सुनील। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4। 9th क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस नीला वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ. She turned left and walked 30 meter more. Then she turned left and walked 20 meter. She again turned left and walked 40 meter and reached the park. How far and in which direction is the park from her house? ठीक है, तो नीला अपने घर से, जैसे क्वेश्चन बोलता है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नीला अपने घर से चलकर कहाँ चलती जाती है? दक्षिण में 20 किलोमीटर, ये इसका घर है, और यहाँ से साउथ 20 किलोमीटर। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यहाँ पहुंच गई 20 मीटर चलने के बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट यानी कि बाएं, यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट मुड़ती है। घड़ी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी चलती है ऐसे। ठीक है, तो लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे मुड़ेगी। और कितनी दूर? 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट में फिर मुड़ती है एंटी क्लॉक। ठीक है, 20 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ती है और कितना चलती है? 40 मीटर। यहाँ से ये 40 मीटर चल गई, इसमें से ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। कितनी बच गई? ये 10 बच गई, क्योंकि ये वाली 30, ये वाली 30 दोनों सेम हो जाएंगी। अब बची 10। अब क्या बताना है? उसके घर से पार्क की दूरी, ये उसका घर था, ये पार्क था, पार्क की दूरी कितनी हो गई? 10। और किस दिशा में है? उसके घर से जो पार्क है वो किस दिशा में है? वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एन एप्पल कोस्ट 7 रुपीज, ए पाइनएप्पल कोस्ट 5 रुपीज, चार्ल्स स्पेंड 38 रुपीज ऑन दीज फ्रूट्स, द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज बाय हिम इज। एक सेब 7 रुपए का है, अनानास 5 रुपए का है। चार्ल्स ने दोनों चीजें खरीदी और टोटल कितने रुपए दिए? 38 रुपए दिए। तो उसने सेब कितने खरीदे ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है बाई ऑप्शन। मान लिया पहला ऑप्शन लेते हैं, मान लिया उसने 5 सेब खरीदे हैं। एक सेब कितने रुपए का है? 7 रुपए का, तो 5 कितने के हो जाएंगे? 35 रुपए के। ठीक है, अब जो पाइनएप्पल है उसकी का रेट क्या है? 5 रुपए। अगर मैं 35 में 5 रुपए ऐड करता हूँ तो कितने रुपए बन जाएंगे? 40। बट उसने स्पेंड कितने करे हैं? 38, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अब आते हैं यहाँ पे, मान लिया उसने 3 एप्पल परचेज करे हैं, तो 3 के हिसाब से 3 एप्पल है, 7 के हिसाब से 21 रुपये के आएंगे। ठीक है, अब ये क्या है 5 रुपये। ठीक है, एक पाइन एप्पल की कीमत, मान लिया उसने 2 खरीदे हैं तो 10 रुपये के आएंगे, तो ये 31। ठीक है, मान लिया उसने एक और खरीद लिया तो कितने के आएंगे 36 के। अब एक और खरीद लेता है तो आएंगे 41 के, बट यहाँ पे या तो 36 रुपये बन रहे हैं, 31 रुपये बन रहे हैं, 41 रुपये बन रहे हैं, तो हमें बनाने हैं 38 रुपये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, मान लिया उसने 4 एप्पल खरीदे हैं, एक एप्पल 7 रुपये का, तो 4 एप्पल 28 रुपये के होंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसने 5 रुपये का सामान खरीदा, क्या अनानास। ठीक है, एक, तो कितने हो गए 28 और 5 33। ठीक है, उसने एक अनानास और खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा 38, और अब ये जो 38 रुपये हैं ये हमारे इस 38 रुपये से मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये देखना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। What should you do logically to be an ideal officer? Must be authoritarian in your point of view. Should organize seminars or coordinates. Present yourself as an example. Must stick to your rules. एक आदर्श अधिकारी होने के लिए आपको तार्किक रूप से क्या करना चाहिए? अपने दृष्टिकोण में सत्तावादी होना चाहिए, अपने अधीनस्थों के लिए सेमिनार आयोजित करनी चाहिए। देखो दोनों सारी अच्छी बातें लिखी हुई है ना। स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और अपने नियमों को से चिपका रहना चाहिए। तो सारी अच्छी बातों में से जो बेस्ट अच्छी बात होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे बेस्ट अच्छी बात क्या है? ऑप्शन 3, यानी कि स्वयं का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे Z है, Z की नंबरिंग क्या होती है 26। ठीक है, यहाँ पे X है, X की नंबरिंग क्या होती है 24, यहाँ 22, ये 20, तो अगली क्या होगी 18। 18 का मतलब क्या है R, तो यहाँ पे तो आएगा जी R। तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन जो तीसरा है वो हो गया गलत। अब यहाँ पे भी M दिया हुआ है, यहाँ पे भी M दिया है, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना 88 और 38 में से क्या आएगा, यानी कि बीच वाले जो नंबर है वहां फोकस करना है हमें। ठीक है ना, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 6, चौथा है 21, पांचवा हमें बताना है, उसके बाद 445 और 26 76। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये जो सीरीज है ये काफी अच्छी है। तो यहाँ पे 1 से 2 पे आना है, 2 से 6 पे आना है, 6 से 21 पे आना है, फिर उसके बाद ऐसे आगे आते जाना है। तो यहाँ पे 1 से 2 पे क्या सकते हैं, मैं 1 गुना कर दूंगा, ठीक है, और इसमें 1 ही जोड़ दूंगा, तो मैं क्या आ जाऊंगा 2 पे आ जाऊंगा। अब आगे 2 है, उसमें 2 में मैं 2 गुना कर देता हूँ और 2 ही ऐड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगा। अब 6 में मैं क्या 3 गुना करता हूँ और 3 ही ऐड कर देता हूँ, तो 6 3 18 और 3 21। ऐसे ही 21 में 3 गुना करके 4 गुना करके 4 ही ऐड करूंगा, 21 चौक 84 और 4 क्या आता है 88, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 366 पेजेस इज। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो इस क्वेश्चन को समझने में ना काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा देता हूँ। मान लिया सपोज आपके पास कोई बुक है और उस बुक में टोटल 366 पेज है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो जितने भी पेज हैं, जितने भी नंबरिंग है 366 तक, उनकी जो टोटल नंबरिंग है वो कितनी होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 से लेकर के 9 तक हमने पेज है, पेज नंबर 1, और वो कहाँ तक जाते हैं 9 तक जाते हैं। ये कितने डिजिट है, ये 1 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 10 शुरू होता है, इसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है। तो यहाँ तक 9 थी, 1 से 9 तक, और उसके बाद कितने डिजिट हो गई 2 डिजिट हो गई, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी 11 हो जाएंगी। अब 10 के बाद कौन सी संख्या आती है 11 आती है, इसमें भी कितने डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 13। तो ऐसे ही हमें इन सब जो डिजिट्स हैं वो सबको ऐड करते हुए जाना है लास्ट तक 366 तक। तो
हमें उनका जो टोटल होगा वो बताना है कि वो टोटल कितना होगा। यानी कि जैसे 366 है तो इसमें कितने ऐड होंगे, जो सेकंड लास्ट हो गया होगा उसमें 3 ऐड होंगे, तो उसके बाद इनको ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे जो एक नंबर की डिजिट होगी वो लिखेंगे, यानी कि एक नंबर के टोटल कितने डिजिट्स है, 9 डिजिट है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब 10 से लेकर के 99 तक ये कितने डिजिट होती है, 2 नंबर की डिजिट होती है, तो 10 से 99 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। ठीक है, 90 हो जाएंगी, तो ये टोटल डिजिट्स हो जाएंगी 180। अब जो 3 डिजिट वाली हैं वो कितनी हो जाएंगी, 100 से लेकर के 366 तक कितनी हो जाएंगी, 267। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 267। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 सत्ते 21, 2 3 6 18 तो 20, 2 3 2 6 और 2 8। हम क्या करेंगे इनको, तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 990, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्क्वायर इज कोडेड एज USWCTG। तो हम ट्राइंगल को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं इनकी। एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है हमारा 19 नंबर पे। क्यू हो जाएगा हमारा 17 नंबर पे, यू 21, ये 1 पे हो जाएगा, ये 18 और ये 5 पे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको अलग से, SQUARE। ठीक है, ये हो गया 19, 17, 21, 1, 18 और 5। ये क्या बन रहा है, USWCT और G। तो U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, W होता है 23 पे, C होता है 3 पे, T 20 पे होता है और ये 7 पे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये +2 हो रहा है सभी में। ठीक है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, सभी में +2 हो रहा है। तो ट्राइंगल है जो, इसमें भी सभी में +2 होगा। TRIANGLE, इनकी नंबरिंग करते हैं तो ये 20, 18, 9, 1, 14, ठीक है, 7, 12 और ये 5। इनमें सब में +2 करेंगे तो क्या आएगा, ये 20 और 2 22। 22 नंबर पे क्या आता है, 22 नंबर पे आता है V। ठीक है, 18 और 2 20, 20 नंबर पे आता है T। 9 और 2 11, 11 नंबर पे आता है K। 1 और 2 3, 3 नंबर पे आता है C। यहाँ पे +2 करेंगे तो 16, 16 पे आता है P। +2 करेंगे तो 9, 9 पे आता है I। +2 करेंगे तो 12 +2 14, 14 पे आता है हमारा N। और यहाँ पे 5 + 2 7 आ जाएगा, 7 का मतलब G होता है। तो VTKCPING, तो VTKCPING पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। VTKCPING सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी, टचीनेस, नॉन करप्शन, डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट। जो चिंता है उससे हमेशा क्या जुड़ा होता है, मार्मिकता, गैर भ्रष्टाचार, कठिनाई या बेचैनी। चिंता से तो बेचैनी ही होती है। इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक स्टेटमेंट दी है और निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन बताना है, जो ऑप्शन है हमारे पास वो बताने हैं क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। 150 से करेंगे, ठीक है। तो ये सम कहाँ आता है, सम जहाँ आता है वहाँ 50-50 वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन में भी, यहाँ पे सम के लिए 50 और नोट के लिए 100, यहाँ सम के लिए 50, नोट के लिए 100। अब ये सम वाले हैं तो इनमें रिलेशन नहीं बनेगा। और ये एक बात और है, यार दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो हमारा आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। बट यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये भी नेगेटिव दिया है और ये भी नेगेटिव दिया है, तो जो कि इसलिए आंसर हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में। बट ये दोनों नेगेटिव तो है, ये दोनों ही गलत है, कोई फॉलो नहीं करता। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रश्न और 2 कथन दिए हैं, आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। गांव X और गांव Y के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। स्टेटमेंट, गांव X गांव Z से 15 किलोमीटर दूर है,
स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है जो गांव एक्स है और जो गांव जेड है उससे इतनी इनकी दूरी कितनी है, इनकी दूरी है 15 किलोमीटर। ये मान लिया ये गांव एक्स है और ये गांव है जेड, वो जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी हमें बतानी है। तो यहाँ से तो नहीं पता लग रहा, नेक्स्ट पे देखते हैं। गांव जेड से 20 किलोमीटर दूरी है। मान लिया जो गांव जेड है वो दोनों तरफ हो सकता है। देखो यहाँ से वाई अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेता हूँ। एक तो कंडीशन ये बनती है, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, ये एक्स है और ये जेड है, इनकी डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ 15 किलोमीटर थी और यहाँ पे भी 15 किलोमीटर होगी। एक तो कंडीशन ये बनती है हमारी कि वाई और जेड के बीच जो दूरी है वो कितनी है 20 किलोमीटर की। अब यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ कर दी, बट जो ये वाई है वो यहाँ से इस तरफ भी तो हो सकता है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर यानी कि 15 ये 5 ये टोटल 20 किलोमीटर हो सकता है, ये वाई हो सकता है। तो न्यूनतम दूरी बतानी है, तो हम न्यूनतम दूरी कौन सी बताएंगे एक्स और वाई के बारे में, ये वाली बताएंगे या ये वाली बताएंगे। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कथन एक और कथन दोनों डेटा का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। When see through a mirror, a clock seems to be showing time as 2:45. What is the actual time shown by the clock? ठीक है, घड़ी में देखने पर 2:45 है तो एक्चुअल टाइम क्या है वो क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ सिंपली कुछ नहीं करते, 11:60 में से माइनस कर देते हैं, 2:45 माइनस कर देंगे तो ये 5 बचेगा, ये 1 और ये 9, यानी कि 9 बज करके 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात करना है। रियोल, लीरा, युआन, ये तीनों करेंसी है। टोक्यो एक शहर का नाम है जो कि ओड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों और वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसमें स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। तो स्क्वायर क्या होंगे, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एक बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये पांचवा, और एक स्क्वायर और होगा ये वाला, ये छठा। तो टोटल जो स्क्वायर होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 6। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम जो ट्राइंगल है वो काउंट करेंगे। अब ट्राइंगल के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो ट्राइंगल होते हैं, जो एक क्वेश्चन आया था हमारा काउंटिंग फिगर में ट्राइंगल, ये बताया था मैंने। अब जैसे इसमें मुझे ट्राइंगल काउंट करने हैं तो यहाँ पे मैं जितने ये बॉक्स हैं 1 और 2 इनको क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा और ये टोटल क्या आ जाएगा 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसमें एक लाइन और कर देता हूँ, यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 3 और 1 ये 4। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 8 9 और 1 10। इनकी टोटल काउंट जो ट्राइंगल होंगे वो हो जाएंगे 10। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, इन सबका ऐड कर देंगे तो जितने भी ट्राइंगल होंगे उनकी हमें नंबरिंग पता चल जाएगी कि इस आकृति में कितने ट्राइंगल है। तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो टोटल कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई थी, एक चीज और बताता हूँ आपको। यहाँ पे इनको मैं एक बार हटा देता हूँ। एक स्क्वायर है, ये मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये लाइंस बना दी है और ये 1 2 3 और 4 है। मुझे निकालना है कि इसमें ट्राइंगल कितने हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, ये जितने बॉक्स बने हैं, 4 बॉक्स बने हैं, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल ट्राइंगल जितने होंगे वो निकल जाएंगे। अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, जैसे एक और बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाली। तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 6 में 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसके बीच में एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। पहले हमने ये किया था,
ठीक है, ये वाला, और उसके बाद हमने ये किया था ये वाली लाइन। अब इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो यहाँ पे 8 का डबल कर देंगे, जो कि टोटल इसमें क्या होंगे 16 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो 16 ट्राइंगल होंगे इसमें। और जैसे ये फोटो हमें दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, इससे मिलती हुई, तो इसकी हेल्प हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये वाली फिगर है, ये इसके अंदर टोटल जो ट्राइंगल होंगे वो कितने हो गए 16 हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो ट्राइंगल है वो और काउंट करते हैं। इसके अलावा ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये 1 2 3 और एक ये 4। तो 16 हो गए थे, 16 प्लस 4 यानी कि अभी तक कितने हो गए हमारे 20 हो गए हैं। आगे देखते हैं, इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। ये एक हमारा ट्रायंगल यहां बन जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक ऐड कर दिया मैंने, 21 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरा ये बन जाएगा, एक और ऐड हो गया 22 हो गए। एक ये ऐसे ही लेफ्ट साइड में एक और ऐड हो गया, टोटल कितने हो गए 23। एक हो जाएगा हमारा बड़े वाला, ये वाला, ये बड़े वाला। तो 23 प्लस 1 24 हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें और भी ट्रायंगल बनेंगे हमारे, ये यहाँ से यहाँ पे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा इस तरफ से, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल ये बन जाएंगे, तो प्लस 2 और कर देंगे तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 26। तो इसमें जो ट्रायंगल है वो 26 और जो स्क्वायर है वो 6 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। एंड आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।